पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि भीड़ से अलग सोचना क्यों जरूरी है, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भीड़ से अलग सोचना कैसे है। आज के वीडियो में मैं आपको भीड़ से अलग सोचना सिखाएंगे 3 स्टेप में। यदि आपने वे 3 स्टेप को इम्प्लीमेंट कर लिया, मैं आपको 110% गारंटी देता हूँ कि आप भीड़ से अलग सोचना सीख जाइएगा। यदि आप भीड़ से अलग सोचना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, यदि नहीं सोचना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए अगर इस वक्त 100 लोग एक ही दिशा में भाग रहे हों तो आप क्या करेंगे? क्या आप भी बिना कुछ सोचे समझे उसी दिशा में भागने लगेंगे, या रुक कर सोचेंगे कि क्या मैं सही तो दिशा में भाग रहा हूँ ना, या भीड़ का हिस्सा बनने जा रहा हूँ? मेरे दोस्त, भीड़ में चलना आसान होता है और भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। लेकिन जो इंसान भीड़ से अलग सोचता है, भीड़ से हटकर सोचने वाला जो इंसान होता है, वही इंसान दुनिया में कुछ बदलाव लाता है, कुछ चेंजिंग लाता है, कुछ क्रिएट करता है, कुछ बनाता है। जैसे में एलोन मस्क, रतन टाटा, बिल गेट्स, ऐसे काफी सक्सेसफुल लोग हुए जो भीड़ से अलग सोचे और वे दुनिया को में बदलाव लाए। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3 ऐसे एक्शनेबल स्टेप बताने वाला हूं, जिससे आपने यदि इम्प्लीमेंट किया तो मैं आपको 110% गारंटी देता हूं कि आप भीड़ से अलग सोचना सीख जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला स्टेप है वह है डीप थिंकिंग प्रैक्टिस। सोचिए ऐसा क्यों दुनिया के 99% लोग एवरेज डिसीजन लेते हैं? क्या आपने कभी सोचा? अर्थात एवरेज डिसीजन का मतलब होता है वैसा डिसीजन जो हर कोई लेता है वैसा ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे सोचते नहीं है, वे सिर्फ रिएक्ट करते हैं। जैसा सब करते हैं वही सही होगा। अब बात है कि आप अलग कैसे सोच सकते हैं। तो अगर आप भीड़ से अलग सोचना चाहते हैं तो हमारा जो पहला स्टेप मैंने बताया था डीप थिंकिंग प्रैक्टिस। आपको प्रतिदिन किसी भी टाइम, अगर सुबह हो तो और बेटर है, समझ गए हो ना, आपको 15 से 20 मिनट या 30 मिनट, आधा घंटा मान लीजिए, आपको आधा घंटा डीप थिंकिंग प्रैक्टिस करना है। उसमें आप क्या कर सकते हैं? आपके पास ना फोन रहेगा, ना कोई डिस्ट्रैक्शन होगा। जिसके पास आपके पास रहेगा तो सिर्फ एक पेन रहेगा और एक कॉपी रहेगा या एक डायरी रहेगा। उसके बाद फिर आपको सोचना है। डीप थिंकिंग मतलब कि डीपली आपको सोचना है। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई क्या सोचना है? तो देखो, सबसे पहले आपको खुद से सवाल पूछना है, जो मैं आपको 4 सवाल बता रहा हूँ। जिसमें हमारा जो पहला सवाल है वह है कि मेरी सबसे खराब आदत है जो हमें पीछे खींच रही है। मेरी आज की सबसे खराब आदत जो हमें पीछे खींच रही है। दूसरा, आज मैं जो रास्ता पे चल रहा हूँ क्या मुझे 5 साल बाद गर्व फील करवाएगा? अर्थात मुझे कोई रिग्रेट तो नहीं होगा ना 5 साल बाद? आज मैं जो रास्ते पे चल रहा हूँ, आज मैं जो काम कर रहा हूँ, उससे मुझको 5 साल बाद रिग्रेट नहीं होगा ना कि काश मैं उस समय ये काम ना किया होता, काश मैं इस समय वो काम करने की जगह ये काम कर लिया होता तो सही होता। दूसरा सवाल पूछ लिया। अब तीसरा सवाल है हमारा कि मेरी आज की मेहनत फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है या टाइम वेस्ट? समझ गए ना? आप देखिए कि आज मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, आज मैं जो काम कर रहा हूँ, हमारे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के रूप में हो रहा है या वेस्ट के रूप में? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने आज जो मेहनत किया उससे आपको कल फायदा मिलेगा, और टाइम वेस्ट का मतलब होता है आपने जो मेहनत किया, आज आपने जो काम किया, आज आपने जो एक्शन लिया, क्या उससे कल आपको नुकसान होगा? उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट और वेस्ट। और चौथा जो हमारा सवाल है वह है भीड़ आज क्या मिस कर रही है जो मैं देख सकता हूँ? इस चारों जो मैंने सवाल आपसे बताया, आपको सभी सवालों के बारे में डीपली सोचना है और उसको अपने डायरी पे लिखना है। अब आपको लगता होगा कि ऐसा करने से क्या होगा, सोचने से क्या होगा? तो भाई, जब आप सोचते हो ना, जब आप डीपली जाके सोचते हो ना किसी भी टॉपिक पे, तो आपको क्लैरिटी मिलती है। और जब आपको क्लैरिटी आता है ना, तो आपका जो डिसीजन लेने का जो शक्ति होता है वो पावरफुल होता था। तो आप डिसीजन आप काफी अच्छे तरीके से ले पाते हैं। और जब आपका डिसीजन पावरफुल होता है ना, तो आप भीड़ से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हैं। अर्थात आप भीड़ से ऑटोमेटिकली बाहर सोचने लगते, एक अलग सोचने लगते भीड़ से। स्टेप 2, टॉप 5 माइंड ओपनिंग बुक। मैं आपको 5 बुक पढ़ने का सलाह दूंगा। आप कोई भी बुक पढ़िए। आज मैं आपको बुक पढ़ने का सलाह देता हूँ। आपके पास 2 रास्ता है। एक, या तो आप दुनिया के बात माने, अर्थात दुनिया के एवरेज लोगों के बात माने, सुने और पूरे जिंदगी भर रिग्रेट में जिए, या फिर दूसरा,
दुनिया के सबसे बड़े स्मार्ट दिमागों से बात करें, सबसे तेज और इंटेलिजेंस दिमागों से आप बात करें, जीनियस दिमागों से बात करें। अब आपको लगता होगा कि हम बात कैसे कर सकते हैं, तो मैं कहता हूँ किताबों के जरिए, उनके पॉडकास्ट के जरिए, उनके इंटरव्यू के जरिए। आपको हमेशा जो सक्सेसफुल लोग हैं वे सब लोग अपना किताब लिखते हैं, आपको वही सब किताब पढ़ना है, उनका इंटरव्यू सुनना है, उनका पॉडकास्ट सुनना है जो यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। आपको हर महीने कम से कम तो एक बुक जरूर ही पढ़ना है और 4 पॉडकास्ट संडे को जरूर ही सुनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक महीना में 4 पॉडकास्ट और एक बुक आपको हर हाल में पढ़ना है, तभी आप भीड़ से अलग सोचना सीख जाइएगा। क्योंकि ये सब जो किताबें में होता है ना, और ये सब पॉडकास्ट इंटरव्यू में जो चीज़ बताया जाता है, जो ज्ञान दिया जाता है, ये सभी ज्ञान आपको कभी भी स्कूल और कॉलेज में कभी भी नहीं मिलने वाला है, जो आपको फ्री यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो आप जीनियस माइंड से बात करना सीखिए। अब हमारा अंतिम स्टेप है 3, और वे है सेल्फ कोचिंग सिस्टम। आपको रात में कम से कम तो 15 से 20 मिनट निकालना है और आपको खुद से सवाल पूछना है। क्योंकि भाई भीड़ हर डिसीजन किसी और से पूछ कर लेता है, पर जो लोग जीनियस होते हैं ना, और जो लोग बोल्ड थिंकर था, जो हटकर सोचने वाला होता है, जो भीड़ से हटकर सोचने वाला होता है, वे सभी लोग क्या करते हैं, खुद से सवाल पूछते हैं। और इसी को हम नाइट रिचुअल भी कहते हैं। तो आप इस नाइट रिचुअल में कौन से सवाल पूछेंगे, तो हमारा जो पहला सवाल होगा रात में पूछने वाला, वे होगा क्या मैंने आज कुछ ऐसा किया जो 90% लोग नहीं करते हैं? क्या मैंने आज ऐसा कुछ किया जो 95% लोग नहीं करते हैं? दूसरा, क्या मैंने आज कुछ ऐसा सीखा जो मेरे पूरे जीवन को बदल दे सकता है? तीसरा क्वेश्चन खुद से पूछिए, क्या मेरी आज की जो सोच है वो मेरी फ्यूचर लाइफ को अपग्रेड कर रही है? चौथा, क्या आज मैंने कोई ऐसा फैसला लिया जो मुझे भीड़ से अलग बनाता है? और 5वां अंतिम है, अगर कल मेरा जीवन का आखिरी दिन हो तो मैं कैसा जीना चाहूँगा अपना जिंदगी को, और जैसा मैं जीना चाहूँगा क्या मैंने वैसा अपना जिंदगी आज को जिया? अगर हाँ तो फिर सही है। ये 3 जो स्टेप को अगर आपने ईमानदारी से अगर आपने इम्प्लीमेंट किया, तो मैं आपको साथियों वादा करता हूँ कि 21 डेज में अर्थात 21 डेज में आप भीड़ से हटकर सोचने लगेगा। आप हम पर बिलीव कीजिए और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो वे आप मिस करें। क्योंकि मेरा यही मानना है कि जो भी इस चैनल को फॉलो करे, देखे, वे यार दुनिया में कभी भी एक एवरेज लाइफ नहीं जिए, वे कभी भी ऑर्डिनरी लाइफ की जैसे अपनी जिंदगी नहीं, ऑर्डिनरी व्यक्ति की जैसे अपना लाइफ नहीं जिए, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जैसा जिए। और इसमें मैं आपको सपोर्ट करूंगा और आप हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।